फॉग लाइट्स जो हैं वो बहुत ही कम वाटेज की हैं, 19 वाट की हैं। सीट बेल्ट हर बार इसमें घुस जाती है और जनरली ये क्लिप में लग के नहीं आती। जब आप गाड़ी लेते हैं आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि ये क्लिप इसी के लिए लगी है, और गाड़ी आप ऐसे चलाओगे तो ये हिलेगा तो खटखट खटखट आवाज़ करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडर स्वराज। और आज हम लोग टाटा सफारी की बात करने वाले हैं, इसकी कमियों के बारे में। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स करके बोला कि आप इसकी कमियां नहीं बताते हैं। मैंने पहले भी कमियां बताई हैं, लेकिन मैंने उसका एक अलग से वीडियो नहीं बनाया जो कि मैं आज बना रहा हूं। तो इस 1 साल के रिव्यू में ओनरशिप के अंदर जो कमियां मुझे लगती हैं मैं आप लोगों को गिनवाता हूं। मुझे लगभग 7 कमियां मिली हैं। आप बताइए आप इनमें से कितने के साथ फैमिलियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कमी है वो है इसकी फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स जो हैं वो बहुत ही कम वाटेज की हैं, 19 वाट की हैं। मैं आपको सारी डिटेल अभी दिखाता हूँ। 19 वाट की हैं और जब वो जलती है तो मैं एक वीडियो भी लगा रहा हूँ, तो इसको भी देख लीजिएगा कि जब वो जलती हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑन है और उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 19 वाट की फॉग लाइट्स कौन लगाता है। इसकी फॉग लाइट्स दिखाता हूँ। ये है इसकी फॉग लाइट, काफ़ी हल्की सी है, बहुत अच्छी लाइट नहीं है इसकी। ये 19 वाट की फॉग लाइट्स इसमें लगती हैं। अभी इसमें एलईडी लगी हुई है। तो सबसे पहले मैंने इसको गाड़ी लेने के बाद इस वाली कमी को दूर करने के लिए हमने इसमें एलईडी लगवाई। सो मैंने ये फॉग लैम्प्स के बल्ब और हाई बीम के बल्ब दोनों निकाल रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टाटा ने क्या किया है। जो ये फॉग लैम्प्स वाले बल्ब हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये ओस्ट्रम के 19 वाट वाले हैं। तो इसलिए इनकी जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा कम है कि आप फॉग लैम्प जब ऑन करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये फॉग लैम्प्स जल भी रहे हैं, और जल रहे हैं तो इसका क्या वैल्यू आपको मिलेगा। जो ये है इसके हाई बीम भी आप अगर देखोगे तो ये ओस्ट्रम के हैं, और ये सीधा कर देता हूँ तो ये 12 वोल्ट 55 वाटेज के हैं। अब ये जो हाई बीम 55 वाट वाले हैं ये फिर भी बहुत बेटर है, लेकिन इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि भाई बाकी दोनों लाइट्स अपनी वाइट हो चुकी हैं, तो फिर इसको येलो क्यों रखा जाए, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया। अब हाई बीम में 55 की जगह हमारे पास 60 वाट की एलईडी लगी हुई है, और ये जो है ये चेंज होकर के अपना 55 वाट लगा हुआ है एलईडी। तो इसकी जो दूसरी कमी है वो आपको दिखाता हूँ पैसेंजर साइड में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसकी सीट बेल्ट, राइट। तो क्या है कि ये सीट बेल्ट हर बार इसमें घुस जाती है। जो ये लीवर है जो कि जिससे आप जो अपना बैक रेस्ट है इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि ये 2022 वाली सफारी है, 21, 22 और 23, जब तक ये 360 डिग्री वाला वर्जन नहीं आया है जिसमें ये भी सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, उसमें इसमें गैप देखिए काफ़ी ज़्यादा है इसके लीवर में। और जब भी कोई सीट बेल्ट उतारता है तो ये इसमें जाके ऐसे फंस जाती है, और फंसने से देखिए इसमें क्या हुआ है, ये देखिए। तो ये सीट बेल्ट जो है मुझे चेंज करानी पड़ेगी। गाड़ी वारंटी में है, बट ये मुझे दूसरा इशू लगता है इस गाड़ी का। तो अब जो इसकी तीसरी कमी है वो भी सीट बेल्ट से रिलेटेड है, और वो आपके पैसेंजर वाली साइड बैक सीट में है। तो ये मैं दिखाता हूँ। ये जो इसकी ये वाली सीट है, इस सीट की जो सीट बेल्ट है वो तो यहाँ है और वो फिट होगी यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए इसका जो फिट होने वाला जो पार्ट है जिसमें क्लिक करता है वो नीचे चला जाता है, ये देखिए। अब उसको निकालने के लिए अपने को या तो इसके नीचे आप स्पेस देख रहे हैं, राइट, इस स्पेस में नीचे हाथ डाल के उसको ऊपर करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो मतलब इनको पहले से सोचना चाहिए था कि अगर यहाँ पर कोई इस तरह का बक्कल है, जैसे बाकी गाड़ियों में भी हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ स्टॉपर कुछ लगाते हैं कि वो नीचे ना जाए। तो जो चौथी इसकी कमी है वो आपको यहाँ दिखाता हूँ बूट के पास। उसके लिए इसको कर देता हूँ डाउन।
ये भी एक्चुअली रिलेटेड है आपके सीट बेल्ट से ही। तो अब आप ये देखिए कि ये जो सीट बेल्ट यहाँ है, आप देख रहे हैं उसके लिए क्लिप लगी हुई है। ठीक, ये क्लिप को आप ऐसे खींच के निकाल दो। और जनरली ये क्लिप में लग के नहीं आती। जब आप गाड़ी लेते हैं आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि ये क्लिप इसी के लिए लगी है। और गाड़ी आप ऐसे चलाओगे तो ये हिलेगा तो खट 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 आवाज़ करेगा, जैसा अभी कर रहा है। तो उसके लिए आप इसको इसमें क्लिप में ऐसे लगा देते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो क्लिप है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। करेक्ट, ये देखिए। और ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, पीछे बच्चे ही मोस्टली यहाँ बैठते हैं, तो बच्चे बैठेंगे तो ये टूट जाएगी खींचने में, उनको नहीं पता। अगर ये टूटी तो केवल ये क्लिप अलग से इसमें लगाने का कोई सिस्टम नहीं दिया इन्होंने अभी तक। उसके लिए ये पूरा पैनल चेंज होता है, जो कि करीबन 7,500 का है। तो ये बहुत ही मतलब मेजर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, जिसको इस थॉट से बनाया ही नहीं गया है कि ये ऐसे रिपेयर हो पाए। तो पांचवी जो इसकी कमी है वो फिर से बैक सीट में ही है। और यहाँ पर मैं अगर आके बैठता हूँ तो सिर्फ आपको ये बताना है कि जो इसका ये एसी वेंट्स हैं, और ये केवल वेंट्स हैं सेकेंड रो में, ये उतने पावरफुल नहीं है। ऑल्दो इससे बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो फ्रंट वाले जो हमारे एसी के वेंट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो वो आगे और पीछे दोनों को बहुत आसानी से कवर करते हैं। एंड जो अपना थर्ड रो में है उसका अपना सेपरेट यूनिट है। तो कुल मिलाकर के इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट कोई गर्मी में एकदम आकर के जब बैठता है तो या तो आपको पहले से एसी का वेंट आगे वाले तेज करने पड़ेंगे, तब जाकर के यहाँ पर अच्छी खासी हवा आएगी। तो ये इसकी पांचवी कमी है जो अभी तक नहीं सुधारी है टाटा मोटर्स ने। अब जो इसकी छठी प्रॉब्लम है वो है इसकी ऑटो होल्ड फंक्शन में। तो क्या है कि जो इसका ऑटो होल्ड फंक्शन है ये मैं अक्सर ही ऑन करके चलता हूँ। और अगर आप ऑटो होल्ड पे गाड़ी स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में अगर 2.5-3 घंटे लगातार चलाते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर, तो फिर आपकी गाड़ी में ये फंक्शन मैल फंक्शन हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये मैल फंक्शन हो जाता है। सो गाड़ी में यहाँ पर ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिखाता है। मैं एक बार इसको इस पे लगाता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, तब आपको डिटेल दिखेगी। यस, देखिए आपको ऑटो होल्ड दिख रहा है अभी। अब जैसे मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा वो चलेगा, और जैसे मैं रोक दूंगा ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब इंगेज हो गया है। तो अगर आप स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में ऐसे ही अगर 2-3 घंटे तक अगर गाड़ी चलाते हैं तो बीच में ये यहाँ मैल फंक्शन आ जाता है और ये ऑटो होल्ड काम करना बंद कर देता है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो नहीं काम करेगा तो आपको नॉर्मल खुद से पैर से ब्रेक लगा के गाड़ी रोकनी पड़ेगी या बार बार पार्किंग में डालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है अभी के लिए। आपको बस गाड़ी एक बार बंद करनी है, 1 मिनट बाद स्टार्ट करनी है, और ये प्रॉब्लम फिर से खत्म हो जाएगी और आप फिर से ड्राइव कर पाएंगे नॉर्मल मोड में। बट पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है, क्योंकि भी ऑटो होल्ड का फंक्शन आदमी ने इसीलिए ले रखा है कि वो स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में इसको कंटिन्यूसली यूज कर सके। नहीं कर पा रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये इसकी छठी कमी है। और सातवीं जो इसकी कमी तो नहीं है बट स्टिल एक पॉइंट हो सकता है कि स्पोर्ट मोड में इसका माइलेज जो है वो 8-9 के ऊपर नहीं जाता है। अगर आप नॉर्मल सिटी और हाईवे मिला करके भी चलते हैं तो स्पोर्ट्स मोड के अंदर 8-9 के ऊपर नहीं जाता है। तो माइलेज इसका थोड़ा सा कम है, जो कि स्कॉर्पियो और जो XUV 700 है उसके आसपास ही आ जाता है। बट हाँ, ये आपको पंच भी उसी हिसाब से देती है। बट अगर आप नॉर्मल इसको सिटी मोड में चलाते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हैं इसकी 7 कमियां। ये सातों चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। हो सकता है कुछ और आपने ऑब्जर्व करी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और कवर करना है तो मैं वो भी कवर करूँगा। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Till the next video, take care. Please do like the video and subscribe to our channel. Bye.